तमाम दोस्त अहबाब ज़रा तवज्जो फरमाएं। अर्ज़ किया है, मेरे जिस्म में जो है गर्दिश खून, मेरे जिस्म में जो है गर्दिश खून, मेरे दिल की वो धड़कन तुम हो, मेरे प्यार की है जो रोशनी, मेरे दिल का वो आफताब तुम हो। तो जनाबे वाला, हम बात करेंगे आफताब यानी कि सूरज की, सोलर सिस्टम, जिसे आप लोग स्कूल और कॉलेज की किताबों में रट्टे लगाते आए हैं। और फिर भी अभी तक सूरज और ज़मीन के दरमियान फासला, सबसे बड़ा सैयारा, सबसे छोटा सैयारा, सबसे गर्म और सबसे ठंडा सैयारा, सैयारों की तरतीब, ये सब आपको याद नहीं होगा। खैर कोई गल नहीं, असी तुहानू रट्टा लवाण वास्ते एक बारी फिर आ गए हाँ। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक कितनी अहमियत रखता है। अगर तो आप किसी जॉब के लिए किसी ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जियोग्राफी का पोर्शन भी है, तो इस टॉपिक के बारे में पूछा जा सकता है। और इसकी दूसरी बड़ी अहमियत आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है। कायनात को जानने का तजस्सुस, कायनात की वुसअत का अंदाज़ा, अपने इल्म में इजाफे की जुस्तजू, अल्लाह की बनाई गई चीज़ों को समझकर उसकी कुदरत का अंदाज़ा लगाना। खैर, मकसद कोई भी हो, इसके बारे में जानना आपको फ़ायदा ही देगा। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल जावी इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेहरबानी फरमाकर इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। हमारी ज़मीन सोलर सिस्टम का एक छोटा सा मेंबर है। ये सिस्टम सेलेस्टियल बॉडीज़ का एक ग्रुप है। सेलेस्टियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ हैं जो खला में मूव कर रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सूरज, सैयारे, सैयारों के गिर्द गर्दिश करने वाले सैटेलाइट, जिन्हें आप मून भी कहते हैं, और एस्ट्रॉयड शामिल हैं। सन 1543 में कोपरनिकस ने अपना एक मॉडल पेश किया था। ये वो पहला शख्स था जिसने कहा था कि सूरज ज़मीन और दीगर सैयारों के दरमियान में मौजूद है और बाकी सैयारे इसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। इस नज़रिए को हेलियोसेंट्रिक व्यू के नाम से जाना जाता है। उस वक्त बहुत से लोग ये मानते थे कि ज़मीन सेंटर में साकिन है और बाकी सैयारे और सूरज इसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। ये नज़रिया बहुत पुराना था। पटोलमी, जिसका पीरियड 100 एडी के बाद शुरू होता है, वो इसका हामी था। और पटोलमी के नज़रिए से कोपरनिकस के टाइम तक लोग यही मानते थे कि तमाम अजसाम ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि कायनात में सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम काम कर रहा है। ये कायनात इतनी वसी है कि इंसान अभी तक मुकम्मल तौर पर इसकी वुसअत का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया। हमारी कायनात में हमारे सोलर सिस्टम जैसे बहुत से सिस्टम हैं जो मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। ये गैलेक्सी किसी और बड़े सिस्टम का हिस्सा होती है। मिसाल के तौर पर हमारी ज़मीन सोलर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है और ये सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है। सिर्फ हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके अंदर सूरज जैसे 200 बिलियन सितारे मौजूद हैं। इसमें से कुछ सूरज से छोटे हैं और कुछ सूरज से बहुत बड़े हैं। मिल्की वे गैलेक्सी गैलेक्सी के एक और ग्रुप का पार्ट है जिसको हम लोकल ग्रुप कहते हैं, और ये लोकल ग्रुप एक सुपर क्लस्टर ग्रुप का हिस्सा है। अब इससे हमें ये पता लगता है कि इस कायनात में हमारी हैसियत क्या है, अल्लाह की बड़ाई के आगे हम कितने छोटे हैं। और ये कायनात इतनी बड़ी है कि इन अजसाम के दरमियान फासले को नापने के लिए इंसान को गिनती लिखना मुश्किल हो जाती है। इसलिए उसने एक टर्म इस्तेमाल किया जिसे हम लाइट ईयर कहते हैं। जब इंसान को खला में फासले को लिखना मुश्किल हो गया तो उसने ये टर्म बनाई। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की है। जब कोई फासला बहुत ज़्यादा हो जाए कि इसके नंबर को लिखना मुश्किल हो जाए तो इसको लाइट ईयर में तब्दील किया जाता है। एक लाइट ईयर उस फासले के बराबर है कि जितना फासला लाइट एक साल के अंदर तय करती है, और ये बनता है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर।
तो इस झंझट से बचने के लिए कि 95 के साथ हमने कितनी सिफरें लगानी है, आराम से ये कह दिया जाता है कि 1 लाइट ईयर। जैसे ज़मीन से करीब तरीन सितारा प्रोक्सिमा सेंचुरी ज़मीन से तकरीबन 4.3 लाइट ईयर के फासले पे है। हम अगर मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो सिर्फ इसका जो डायामीटर है उसका साइज़ 1,05,700 लाइट ईयर्स के बराबर है। तो जनाब, कायनात से मुतल्लिक थोड़ी जानकारी के बाद अब मुद्दे पे आते हैं। सोलर सिस्टम, जिसमें अहम किरदार सूरज का है। खाली सूरज इस सिस्टम का 99% हिस्सा बनाता है। बाकी सैयारे, उनके सैटेलाइट्स और दूसरे अजसाम सिर्फ 1% हैं। ये माना जाता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में सूरज तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले वजूद में आया और इसकी वजह निबोला का फटना था। ये नेब्यूला गैस और डस्ट का एक मजमूआ था। सूरज जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड रखता है, इस सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है। सूरज का ज़्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, जिसमें ज़्यादा मिकदार हाइड्रोजन की है। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो इसके बैरूनी सतह का दर्जा हरारत 5700 सेंटीग्रेड है, जबकि इसके सेंटर का दर्जा हरारत 27 मिलियन सेंटीग्रेड है। अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसने 8 सैयारों और इनके 170 सैटेलाइट्स को फोर्स किया हुआ है कि वो इसके गिर्द घूम रहे हैं। अगर ये फोर्स ना हो तो ये तमाम सैयारे खला में बिखर जाएं। अब बात कर लेते हैं सूरज के गिर्द घूमने वाले प्लैनेट्स की। ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो सन यानी कि सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं। ये कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जिनको इनकी तरतीब याद नहीं रहती, तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ कि आप एक सेंटेंस याद कर लें, जो है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो इस सेंटेंस को याद करने से आपको प्लैनेट्स की तरतीब याद हो जाएगी। M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर नेपच्यून। अब अगर आपने बड़े सैयारे से छोटे सैयारे की तरतीब याद रखनी है तो आप ये याद कर लें, J सन, EV, MM। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, J सन, EV, MM। जेसन, ईवी, MM। एक और बात जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि कंपोजिशन की बेस पर सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक को कहते हैं टेरेस्ट्रियल और दूसरे को जोवियन कहा जाता है। सूरज की तरफ से बाहर की तरफ शुरू करें तो पहले 4 प्लैनेट्स यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। इसकी सतह हॉट रॉक से बनी होती है, इसमें कोई रिंग सिस्टम नहीं है और इनमें चांद बहुत ही कम होते हैं या तो होते ही नहीं है। जबकि बाकी 4 प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। इनमें जुपिटर और सैटर्न को गैस जॉइंट बोला जाता है, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को आइस जॉइंट बोला जाता है। जोवियन प्लैनेट्स में सैयारों के ज़्यादा सैटेलाइट्स होते हैं, इनमें रिंग सिस्टम भी होते हैं और इनकी सतह सॉलिड सरफेस नहीं होती। इनका साइज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से ज़्यादा होता है। तो बात करते हैं सूरज के करीब तरीन प्लैनेट यानी कि मरकरी की। ये सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम प्लैनेट में से सबसे छोटा प्लैनेट है और ये सूरज के सबसे करीब है। सूरज के करीब तरीन होने के बावजूद इसका शुमार गर्म तरीन प्लैनेट्स में नहीं होता। अगर हम ज़मीन के टाइम से देखें तो इसको अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन को मुकम्मल करने में 58.65 डेज़ का टाइम लगता है और सूरज के गिर्द रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसे 88 डेज़ लगते हैं। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। इसके गिर्द गैस की लेयर बहुत थिन होती है और दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। वेरिएशन इस हिसाब से कि वो हिस्सा जो सूरज के सामने है
उसका दर्जा हरारत 430 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और वो हिस्सा जो सूरज के सामने नहीं है उसका टेम्परेचर -150 तक चला जाता है। यही वजह है कि सूरज के करीब तरीन होने की वजह के बावजूद गर्म तरीन प्लैनेट में शुमार नहीं होता। दर्जा हरारत में इस कदर फर्क और एटमॉस्फेयर और पानी न होने की वजह से यहाँ जिंदगी के कोई आसार नहीं है। वीनस ये तरतीब के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता है। ये गर्म तरीन प्लैनेट है। इसकी वजह एक तो इसके गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप करके दर्जा हरारत को ज़्यादा कर देती हैं। दूसरी वजह इसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम है। ये अपने महवर के गिर्द रोटेशन 243 डेज़ में मुकम्मल करता है और इसकी सूरज के गिर्द रेवोल्यूशन 224 डेज़ के अंदर मुकम्मल होती है। यानी इसकी सरफेस ज़्यादा वक्त के लिए सूरज के सामने रहती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है। इसको सबसे ब्राइट प्लैनेट भी कहते हैं और इसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सुबह और शाम के वक्त आसानी से देखा जा सकता है। इसका भी मरकरी की तरह कोई सैटेलाइट नहीं है। ये अपने साइज़ के लिहाज से ज़मीन से मिलता जुलता प्लैनेट है और ये ज़मीन के सबसे करीब तरीन प्लैनेट है। अर्थ यानी कि ज़मीन का नंबर तीसरा है और पानी और फ़ज़ा होने की वजह से यहाँ ज़िंदगी मौजूद है। इसका एक सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। ये प्लैनेट अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन करने में 23 आवर्स 56 मिनट्स का टाइम लेता है और सूरज के गिर्द अपनी रेवोल्यूशन मुकम्मल करने में इसे 365 डेज़ का टाइम लगता है। पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है और इसको पानी की वजह से ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। फ़ज़ा में ज़्यादा मिकदार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की है। दर्जा हरारत भी इतना ज़्यादा नहीं है। मुनासिब दर्जा हरारत, पानी और हवा की मौजूदगी इसे वो वाहिद प्लैनेट बनाती है जिस पर ज़िंदगी मुमकिन है। मार्स चौथे नंबर पर है और ये रेड प्लैनेट के नाम से मशहूर है। ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन 24.6 आवर्स में मुकम्मल करता है, जबकि सूरज के गिर्द इसकी रेवोल्यूशन 687 डेज़ का टाइम लेती है। इस पर गैसेस की एक थिन लेयर है जिसमें ज़्यादा मिकदार कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी मिकदार ऑक्सीजन की है। इस प्लैनेट पर आयरन ऑक्साइड की वजह से पूरे प्लैनेट का कलर रेड नज़र आता है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड के डस्ट स्टॉर्म चलते हैं। मार्स का साइज ज़मीन से छोटा है और इसका रेडियस ज़मीन के रेडियस से तकरीबन आधा है। हमारे पास अब तक जितने प्लैनेट्स की जानकारी है इसमें सबसे बड़ी माउंटेन मार्स पर वाक़ है, यानी कि ज़मीन पर मौजूद माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची माउंटेन यहाँ पर मौजूद है और इस माउंटेन को नेक्स ओलंपिया के नाम से जाना जाता है। इस प्लैनेट्स के 2 सैटेलाइट हैं जिनके नाम हैं फोबोस और दियामोस। मार्स जुपिटर के दरमियान एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है जिसमें बहुत सा रॉकी मटेरियल मौजूद है। ये रॉकी मटेरियल खला में मूव कर रहा है। वैसे तो ये वो अजसाम है जिनको प्लैनेट का हिस्सा होना चाहिए था, मगर किसी वजह से ये प्लैनेट का हिस्सा नहीं बन सके, तो ये ऐसे ही खला में बेल्ट की सूरत में मूव कर रहे हैं। जुपिटर ये जोवियन प्लैनेट्स में पहले नंबर पर आता है। साइज के एतबार से ये प्लैनेट्स में सबसे बड़ा सैयारा है। अगर हम इसके साइज की बात करें और ज़मीन के साथ इसका कंपैरिजन करें तो ये ज़मीन से 1300 गुना ज़्यादा बड़ा है। बड़ा होने के बावजूद इसकी डेंसिटी बहुत कम है। ये गैस जॉइंट है और इसका ज़्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। मीथेन गैस भी कम मिकदार में यहाँ पर पाई जाती है। पानी के कोई आसार ना होने की वजह से यहाँ पर ज़िंदगी के कोई आसार नहीं। सूरज से दूर होने की वजह से इसका औसत दर्जा हरारत -100 सेंटीग्रेड होता है। ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन 9 आवर्स में मुकम्मल करता है, जबकि सूरज के गिर्द इसकी रेवोल्यूशन तकरीबन 11.86 ईयर्स में मुकम्मल होती है। अभी तक जो मालूमात इकट्ठी की जा सकी हैं इसके मुताबिक जुपिटर के 79 सैटेलाइट्स हैं और जिसमें से एक का नाम है गैनीमेडी। आपके लिए याद रखने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि गैनीमेडी सैटेलाइट्स में सबसे बड़ा सैटेलाइट है।
यानी कि जितने प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर, उनमें सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेड है, जो कि जुपिटर का सैटेलाइट है। ये आपको याद रखना होगा। सैटर्न ये 6 नंबर पर आता है और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये भी गैस जॉइंट है और इसमें ज़्यादातर हिस्सा जुपिटर की तरह हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से मिलकर बना है। इसकी डेंसिटी भी बहुत कम है। इसकी डेंसिटी पानी से भी बहुत कम है। इसके गिर्द 3 रिंग्स सिस्टम है। इन रिंग सिस्टम में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अभी तक सैटर्न की 82 सैटेलाइट्स को डिस्कवर किया जा चुका है, जिनमें सबसे बड़े का नाम टाइटन है। इसका साइज मरकरी प्लैनेट से भी बड़ा है और इसका अपना एटमॉस्फेयर भी है। अब हम बात करेंगे यूरेनस की। अगर तरतीब के लिहाज से देखें तो ये 7वें नंबर पर आता है, और अगर जोवियन प्लैनेट्स में देखें तो ये जोवियन प्लैनेट्स में 3रे नंबर पर है। ये आइस जॉइंट है। यूरेनस और वीनस दोनों ईस्ट से वेस्ट हरकत कर रहे हैं, जबकि बाकी प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखनी चाहिए कि पूरे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं, इसमें से सिर्फ 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहे हैं, और वो हैं वीनस और यूरेनस। इनके अलावा बाकी 6 सैयारे जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। यूरेनस की अगर हम बात करें तो ये अपनी रोटेशन अपने एक्सिस के गिर्द 17 आवर्स और 14 मिनट के टाइम में मुकम्मल करता है। और अगर हम सूरज के गिर्द इसकी रेवोल्यूशन की बात करें तो इसको तकरीबन 84 ईयर्स का टाइम लगता है। और सैटेलाइट की बात करें तो इसके अब तक 27 सैटेलाइट डिस्कवर किए जा चुके हैं। नेपच्यून सबसे आखिरी नंबर पर हमारे पास जो प्लैनेट है वो है नेपच्यून। इस प्लैनेट की सूरज से दूरी सबसे ज़्यादा है, और इसी दूरी की वजह से इसकी जो रेवोल्यूशन है अराउंड द सन वो सबसे लंबी होती है, और इसको तकरीबन 164.8 ईयर्स का टाइम लगता है अपनी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन। अगर हम इसकी रोटेशन की बात करें अराउंड इट्स एक्सिस, तो इसको तकरीबन 15.8 आवर्स का टाइम लगता है। ये भी एक आइस जॉइंट है, और अब तक इसके तकरीबन 14 सैटेलाइट्स को डिस्कवर किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज़ावी इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें।